बाबा के दरबार में बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं और हमेशा बाबा कड़ी सुरक्षा घेरे में रहते हैं। बाबा की गाड़ी के आसपास आगे पीछे गाड़ियों का रेला और काफिला चलता है। काफिले में 20 से 25 गाड़ियां एक बार में होती हैं। बाबा खुद कई लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं और पावरफुल एसयूवी फॉर्च्यूनर से बाबा खुद चलते हैं। कार की कीमत 38 लाख से 58 लाख तक है। टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा भी बाबा के पास है, इसकी कीमत 21 से 31 लाख के बीच होती है। बाबा के पास एक कार टाटा सफारी भी है और इसकी कीमत 18 से 27 लाख तक है। यह है बाबा का लंबा चौड़ा काफिला। आइए अब मैं आपको बताता हूं, बाबा के पास एक तो दिव्य शक्ति है, यानी आपकी शक्ल, आपका चेहरा देखकर बता देंगे आपकी समस्या क्या है और लिखकर बता देंगे आपका समाधान क्या है समस्या का। लेकिन प्रेत शक्ति भी है, प्रेत भगाने की। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं, पुलिस स्क्रीन लीजिए। प्रेत भगाते हैं, हाथ में गदा है, देखिए हाथ में गदा है और प्रेत भगाने का दावा करते हैं। ओम श्री राम 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 ओम ह्रीम राम 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 ओम श्री राम 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 राम। आइए अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। बाबा भूत भगाते हैं। बाबा ये दिव्य शक्ति के बाद ये प्रेत शक्ति है। बाबा इस शब्द से कहा जा रहा भूत आ गया। और बाबा दरअसल क्या कर रहे हैं मैं आपको बताऊं, आवाज कम करिए। बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं मेरे पास दिव्य शक्ति, इस शख्स में भूत आ गया है। बाबा का कनेक्शन ऊपर से है। बाबा ऊपर सिपा सालार को बोलते हैं इसको मारो, तो सिपा सालार मारता है। बाबा ये कह रहे हैं सिपा सालार से बोलते हैं इसका गला दबाओ, तो वो सिपा सालार ऊपर से इसका गला दबाता है। यही कर रहे हैं इसमें बाबा। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। सर में मारो इसके, और मारो इसके, और मारो इसके, और मारो इसके, और इसकी दुर्गति। सही। अब मैं आपको बताता हूं बाबा का जो प्रेत दरबार है, इसमें बाबा क्या करते हैं। ये आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा प्रेत दरबार है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का यह दावा है कि भूत प्रेत की बाधा से भी वो मुक्ति दिलाते हैं। पीड़ित व्यक्ति बागेश्वर धाम में अर्जी लगाते हैं और नारियल को काले कपड़े में लपेट कर वहां ले जाना है। नारियल को बागेश्वर धाम में बांध देना है और फिर धाम की 21 बार परिक्रमा करनी है। मंगलवार शनिवार का दिन शुभ बताया गया है। बाबा के दरबार में हजारों पीड़ित लोग पहुंचते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद माइक पर कुछ विशेष आदेश देते हैं जो आपने सुना। इस दौरान पीड़ित महिलाएं तेजी से सिर घुमाने लगती हैं, कई महिलाएं जमीन पर गिर जाती हैं और बाबा का दावा है इससे प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। लेकिन श्याम मानव का कहना है बाबा इसकी आड़ में जादू टोना करते हैं। तो आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं बाबा का एक और इसी तरह का प्रेत दरबार में किस तरह से उन्होंने किया है, सुनिए जरा। कि बाबा किसी का सूरत देखकर उसकी प्रॉब्लम बता देते हैं और उसका सोल्यूशन भी बता देते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये इंट्यूशन से ऐसा हो। मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं, तस्वीर दिखाइए। फुल स्क्रीन लीजिए, फुल स्क्रीन लीजिए। मारो क्या सो रात के समय बैठा क्या सोया सर में मारो इसके, गला पकड़ इसका, गला पकड़। रात के परेशान ना कर नालायक, इसके सिर में मारो जरा। सारो क्या सो रात के समय बैठा क्या सोया सर में मारो इसके, गला पकड़ इसका, गला पकड़। रात के परेशान ना कर नालायक। अब आप सोच रहे होंगे ये चमत्कार है, अंधविश्वास है, क्या सच है, लेकिन विज्ञान क्या कहता है। हम इसे विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं। विज्ञान क्या कहता है इस पर। एक्सपर्ट मानते हैं ये जो दिव्य शक्ति की बात बाबा एक कह रहे हैं, दिव्य शक्ति कुछ सोचते हैं तो चेहरे पर उसका भाव आ जाता है। भाव को पढ़ने की कुछ लोगों में क्षमता होती है। बहुत से लोग आपके सामने आकर खड़े होते हैं और उनका चेहरा देखकर आप बता देते हैं कि उन्हें क्या परेशानी है। जैसे ब्रेल लिपि के सहारे जिनको दिखाई नहीं देता वो पढ़ते हैं, ठीक ऐसे ही मेंटलिस्ट होते हैं जो चेहरा पढ़ लेते हैं। देश दुनिया में कई ऐसे मेंटलिस्ट होते हैं और इस तरह का ज्ञान, इस तरह की ताकत, इस तरह की कला किसी सामान्य इंसान में भी हो सकती है जो लोगों की समस्याओं को समझ जाता है। कई लोग सम्मोहन की शक्ति से भी बातें जान लेते हैं। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं इस पर, मनोचिकित्सक क्या कहते हैं इस पर, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए।
अगर हम बात करें कि बाबा किसी का सूरत देखकर उसकी प्रॉब्लम बता देते हैं और उसका सोल्यूशन भी बता देते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये इंट्यूशन से ऐसा होता है। दूसरा, लाइफ के 3 या 4 एरियाज में मोस्टली प्रॉब्लम होता है। या आपको करियर को लेकर प्रॉब्लम्स होता है, या आपको फाइनेंसेस को लेकर प्रॉब्लम होता है, या आपको लाइफ पार्टनर को लेकर प्रॉब्लम होता है, या आपको बच्चे को लेकर प्रॉब्लम होता है, या अपने परिवार को लेकर प्रॉब्लम होता है। तो मेजरली 4 या जैसे समाज में रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम होता है। आपके 4 एरियाज में मेजर प्रॉब्लम होता है। भूत मेरा मानना है कि हमारी कल्पना का एक हिस्सा है और हमारी कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। अगर हम एक बात की गहराई में जाएं तो बचपन से ही हमें भूत प्रेत के बारे में बातचीत होती है। किसी भी कल्चर में इसको एक तरह का प्रोत्साहन दिया जाता है कि भूत प्रेत की बच्चे बात करते हैं, उनको डराने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मेरा मानना यह है कि भूत प्रेत का जो डर है वो कहीं हमारी एक सिक्योरिटी और हमारे बचाव से जुड़ा हुआ है। तो आपने डॉक्टर्स को सुना। आइए अब आपको बताते हैं कि अगर बाबा बागेश्वर पर मुकदमा लिखा जाता है तो देश का कानून क्या कहता है। श्याम मानव कह रहे हैं वो जादू टोना कर रहे हैं, तो कानून क्या कहता है? कानून कहता यह है 2013 में तो टोना टोटका कानून बना है। महाराष्ट्र का आपराधिक कानून एक्ट है ये, और कानून में कुल 18-12 क्लॉज हैं। अलग अलग अपराधों को ये क्लॉज बताते हैं जादू टोना के मामलों में। 7 साल तक की इसमें जेल हो सकती है और 5,000 से 50,000 तक जुर्माना हो सकता है। अभी तक बाबा बागेश्वर की शिकायत जरूर की गई है लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। बाबा का कहना है कि कल वो अपने आश्रम में, अपने धाम में ये चमत्कार करके दिखाने वाले हैं, लाइव दिखाएंगे, उन्होंने ये दावा किया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली बड़ी खबर है धाकड़ पहलवान और गंभीर इल्जाम। कल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहलवान जंतर मंतर पर डटे रहे। आज सुबह भी पहलवान और ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पर पहुंचे थे और यह खबर पूरे देश के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि यही पहलवान जिन्होंने आपको गर्व और फख्र का मौका दिया था। जरा देखिए कितने बड़े पहलवान हैं, तब आपको अंदाजा लगेगा जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी अहमियत क्या है। देखिए जरा, उसके बाद इनके इल्जाम बताएंगे आपको। बजरंग पुनिया प्रदर्शन कर रहे हैं। बजरंग पुनिया जंतर मंतर पर बैठे थे। दुनिया के नंबर 1 पहलवानों में शुमार है बजरंग। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य जीता था। पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। 5 गोल्ड समेत 10 से ज्यादा पदक जीते बजरंग पुनिया ने। विनेश फोगाट भी जंतर मंतर पर थी। 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था विनेश ने। 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था और 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। खेल रत्न, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, वो भी जंतर मंतर पर थी। साक्षी मलिक 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। साक्षी ने ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर। 2015 में एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीता, वो भी जंतर मंतर पर धरने पर थी। अंशु मलिक 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली महिला रेसलर और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। 21 साल की उम्र में ओलंपियन बनने का गौरव हासिल किया। रवि कुमार दहिया 2020 टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता, ये भी आज जंतर मंतर पर थे। 2019 विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 3 बार एशियाई चैंपियनशिप पर कब्जा किया। रवि दहिया भी जंतर मंतर पर थे और किसके खिलाफ थे ये आपको दिखाने जा रहा हूं। संसद महोदय अध्यक्ष, उनकी तस्वीर जरा दिखा रहा हूं। ये ब्रजभूषण, ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। इन पर बहुत संगीन यौन शोषण के आरोप लगाए मेडलिस्ट ने। क्या इल्जाम है देखिए जरा। ब्रजभूषण पर आरोप देखिए जरा, ये आरोप देख रहे हैं। ब्रजभूषण पर आरोप यह है कि उन्होंने प्रताड़ित किया। विनेश फोगाट ने, मेडलिस्ट विनेश फोगाट ने कहा कि महिला खिलाड़ियों का ये शोषण करते हैं और 2010 और 12 खिलाड़ियों का इन्होंने शोषण किया। कोच भी महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। यौन शोषण का खेल कई सालों से चल रहा है। इसका विरोध करने पर पाबंदी लगा दी जाती है। करियर खत्म करने की धमकियां दी जाती हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह से मेरी जान को खतरा है, यह विनेश फोगाट ने कहा। सरकार एक्शन ले, नहीं तो एफआईआर दर्ज कराएंगे। ब्रजभूषण का इस्तीफा भी लेंगे और जेल भी भेजेंगे। साक्षी मलिक ने क्या आरोप लगाया? साक्षी मलिक भी देश के लिए पदक जीता इन्होंने। विनेश फोगाट के सारे आरोप सही हैं, उन्होंने कहा। कुश्ती संघ महिलाओं को टॉर्चर करता है और समय आने पर हम डिटेल में सब बताएंगे, उन्होंने कहा। कुश्ती में गंदगी पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। आरोपों की जांच हो, कुश्ती संघ भंग की जाए, संघों के सारे अध्यक्ष और अधिकारी बदले जाएं। अंशु मलिक ने कहा ब्रजभूषण महिला खिलाड़ियों के होटल में रुकते हैं और ब्रजभूषण का जो कमरा है वो भी उसी फ्लोर पर महिला खिलाड़ियों के सामने का कमरा ये लेते हैं। ये जानबूझकर अपना कमरा भी खुला रखते हैं। विदेश दौरे पर बुल्गारिया में ऐसा हो चुका है, यह अंशु मलिक ने आरोप लगाया, जबकि खिलाड़ियों के होटल में रुकना मना होता है। ऐसा करना फेडरेशन के नियम के भी खिलाफ है। इससे महिला खिलाड़ी असहज महसूस करती हैं, लेकिन ब्रजभूषण पर यह इल्जाम लगे। अब जरा इन खिलाड़ियों को सुनिए क्या कुछ कहा इन्होंने।
अगर देश का हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है, लड़कियों के साथ गलत हुआ है। और मैं आंखों में आंखें डाल के आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए, अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ कि मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए। कि जो नीचे से गंदगी शुरू हुई है या जो नीचे से ही खराब है, सब हटके एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए कि हमारे आने वाले जो रेसलर्स हैं उनका भविष्य खराब में ना जाए। जो भी है, जो बातें बताई गई हैं, जो विनेश के थ्रू बताई गई है, वो 100% सच है। और कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी अभी बुल्गारिया में, वहां पे प्रेसिडेंट सर उसी होटल में रहे जहाँ पे टीम थी, जहाँ पे लड़कियों के रूम थे, महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम लिया।